भी खास भी अब आम होकर जी रहे हैं। खास भी अब आम हो। देख लीजिए कल के कुछ जागीरदार किस तरह बेदाम होकर जी रहे हैं। देख लीजिए कल के कुछ जागीरदार किस तरह कार्यक्रमात एक राजकीय कार्यक्रम नाही, राजकीय भाषण नाही झालं. एक गोष्ट निक्षून सांगावीशी वाटते की वर्तमान परिस्थितीमध्ये मागच्या 2 टर्मपासून BJPचे खासदार 2-2 लाखांनी निवडून येत आहे. ही परिस्थिती पाहता आणि वर्तमान परिस्थितीमध्ये भाजपचे जे काही धंदे सुरू आहे, EVM मॅनेजमेंट वगैरे वगैरे, या अनन्य कारणाने जे सत्य आहे ते बोलून राहिलो, कोणी कोणाला मनाला लावून घ्यायचं कारण नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेसची लोकसभेची उमेदवारी सिरियसली कोणी घ्यायला तयार नसताना आता हे थातूर मातूर लोक नाव मागत आहे, तिकिटा मागत आहे वगैरे वगैरे, हा प्रकार सगळ्यांना समजते. पण अशा परिस्थितीत शैलेश अग्रवाल नावाचा एक खमक्या माणूस या वर्धेत तयार झाला आणि त्यांना काल सुरेश भाऊंना शब्द दिला. त्यांना प्रमुख शेखर बाबू शेंडे घेऊन आले होते. त्यांनी शब्द दिला की भाऊ यांना तिकीट मिळवून द्या, यांच्या पाठीमागे उभे राहा. आणि त्यांनी शब्द दिला शैलेश अग्रवालांनी की मी सर्व शक्तीनिशी, म्हणजे महत्वाचा भाग म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सगळ्या पद्धतीने मी ही निवडणूक लढवायला तयार आहे आणि मी पडलो तरी चालेल, परंतु काँग्रेसचा कोणी उमेदवार लढायला तयार नाही, हा मेसेज नाही गेला पाहिजे. म्हणजे असं म्हणायला हरकत नाही की काँग्रेस पक्षाची लाज राखायला तो माणूस तयार झालेला आहे. म्हणून आम्ही त्यांचे विशेष अभिनंदनही करतो आणि आमच्या या कार्यक्रमाला त्यांनी जो दुजोरा दिला, जे पाठबळ दिलं, ते संपूर्ण पाठबळ आर्थिक दिलेलं आहे त्यांनी, त्यांचं आम्ही इथे अभिनंदन करतो. हे फक्त तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगत आहोत. आपण दाटून बोललं पाहिजे. त्यामुळे मी आपल्या सर्व जेवढे मुस्लिम भाई आहेत त्यांना सर्वांना अनेक म्हणजे हजारो वर्षापासून इथे राहत आहे, सर्वांना मराठी कळते, महाराष्ट्राचा इतिहास आहे, सर्वांना माहीत आहे. आजच्या या कार्यक्रमाला आलेले आपले सर्वांचे लाडके नेते, आमचे काँग्रेसचे नेते, यवतमाळचे आमदार, यवतमाळचे जिल्हाध्यक्ष श्री वजात मिर्झा साहेब, त्याचबरोबर आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आमचे सन्माननीय श्री सुरेश भाऊ देशमुख साहेब, इथे उपस्थित असलेले माजी आमदार राजूभाऊ तिमांडेजी, सुनीलजी राऊत साहेब, राजेंद्र शर्माजी आणि वर्धा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष चांदूरकरजी, इक्रामजी हुसेन, श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष, संयोजन समितीचे सदस्य आणि ज्यांनी फार मोठं मन करून एक म्हणजे अल्पसंख्याक म्हणा, मायनॉरिटीचे श्री शैलेशजी अग्रवाल, शेतकरी नेते, शेतकरी आरक्षणचा ज्यांनी नेहमी आपला पाठपुरावा करत आहे, आपला नारा घेऊन जे चालत आहे, असे हे आमचे प्रायोजक शैलेशजी अग्रवाल यांचं मी सर्वांचं आजच्या या प्रसंगी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. की अशा या देशामध्ये ज्या पद्धतीने विपरीत परिस्थितीमध्ये जे वातावरण आपल्या देशामध्ये आपण बघत आहोत, जे असहनीय, अनेक लोकांना घाबरल्यासारखं वाटते, कधी कधी आम्हाला सुद्धा काँग्रेसवाल्यांना सुद्धा तीच भीती वाटते की ह्या देशामध्ये जे काही ज्या पद्धतीने हा देश चालत आहे त्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर आज आपला देश संविधान, सनातन ह्या सर्व गोष्टीच्या याच्यातून आपला देश समोर चाललेला आहे. आता तो कोणत्या मार्गाने जाते समोर, विकासाच्या मार्गाने जाणार आहे का विनाशाच्या मार्गाने जाणार आहे, ते येणारी वेळ सांगेल. परंतु अशा परिस्थितीत शैलेशजी, आपण मायनॉरिटीचे व्यक्ती आहे, आपण हा फार मोठा आपलं मन मोठं करून आपण हा मोठा मुशायरा आपण जो घेतला आणि आपण जो एक संदेश आपल्या या समाजामध्ये आपण जो देऊन राहिलो आहोत की आपण सर्व धर्म समभाव, आपण, मला माहिती आहे आपण काँग्रेस विचारधारणेचे लोक आहोत, आपण येणाऱ्या लोकसभेसाठी सुद्धा आपण कंबर कसून तयार आहे. तिकीट भेटल नाही भेटल तो नंतरचा भाग आहे, परंतु आपली कंबर कसून आपण तयार आहोत आणि आम्ही सर्व आपल्या सर्व जो ज्या कोणाला पक्षाचे तिकीट मिळेल त्याच्या पाठीशी आहे. पण हा कार्यक्रम हा काही त्याच्यातला भाग नाही आहे, राजकारणाचा भाग नाही आहे. एक हा कार्यक्रम सर्व धर्म समभावाचा एक मेसेज आपल्या काँग्रेस पक्षाकडून गेला पाहिजे
कारण अलीकडे सर्व वातावरण थोडं हे होत चाललं होतं. तर आपला काँग्रेस पक्ष जो आहे, आपण ज्याला सेक्युलर नॉन सेक्युलर म्हणतो, धर्मनिरपेक्ष, तर आपला हा धर्मनिरपेक्ष पक्ष ह्या माध्यमातून लोकांपर्यंत गेलो पाहिजे. आपण लोकांचं मनोबल वाढलं पाहिजे. आपल्या सर्व धर्म जाती पंथाच्या लोकांचं जे मनोबल खचलेलं आहे ते मनोबल वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं आपला हा कार्यक्रम घेतला आहे. हा कार्यक्रम झाल्यावर उद्या असं नका करा की शिवपुराण पण आपल्याला घ्यायचं आहे, त्याची सुद्धा आपल्याला पुढे तयारी करायची आहे. आजकाल ह्याच कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मतं भेटणार आहे, दुसरे कार्यक्रम करून काही मतं भेटणार नाही आहे. त्याच्यामुळे आपणही तीच संस्कृती अडॉप्ट करायची. पण आपण सर्व जाती धर्माला घेऊन आपला कार्यक्रम झाला पाहिजे. देशात शांतता नांदली पाहिजे. ह्या दृष्टिकोनातून आपण जे उचललेलं पाऊल आहे त्याबद्दल मी आपला सर्वांचा म्हणजे सर्वांतर्फे आपला आभारी आहे. आलेले पाहुणे त्यांचंही मी स्वागत करतो. आणि विशेष करून इक्रामजी हुसेन साहेब जे आयोजकांमध्ये म्हणजे आमचे नेहमी ऍक्टिव्ह पत्रकार आहे, आमचे मित्र आहे, आमची रोज बैठक होते छान, आमचं म्हणजे विचाराचं आदान प्रदान रोज होत राहते. त्याच्यामुळे त्यांनी हा कार्यक्रमाला जी एक रूप म्हणजे काय कलाटणी दिलेली आहे निश्चित चांगली आहे. त्यांनी छान सुंदर आयोजन केलेलं आहे. त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्वांना मी धन्यवाद देतो. आयोजकांनी मला बोलावलं, 2 शब्द बोलायची संधी दिली. काही चुकलं असेल तर माफ करा. धन्यवाद. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे यांना सर्वप्रथम अभिवादन करतो. एक शाम राष्ट्रीय एकात्मता के नाम ऑल इंडिया मुशावरा एवं कवि संमेलन हा जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे यासाठी मंचकावर उपस्थित वर्धा जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते सहकार महर्षी प्राध्यापक सुरेश भाऊ देशमुख, यवतमाळ जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि आमदार वजादजी मिर्झा, माजी आमदार हिंगणघाट आदरणीय राजूभाऊ तिमांडेजी, माजी नगराध्यक्ष आणि आमचे नेते शेखरभाऊ शेंडे, मंचकावर उपस्थित आदरणीय राजूभाऊ शर्मा आणि या कार्यक्रमाचे प्रायोजक शेतकरी आरक्षणचे प्रणेते काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी शैलेशजी अग्रवाल आणि उपस्थित सर्व मान्यवर मंचकावरील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आमचे ज्येष्ठ बंधू सुनीलजी राऊत साहेब, इथं सर्व उपस्थित गणमान्य व्यक्ती, मान्यवर व्यक्ती आणि युवक मित्रांनो, आता सांगितलं की आपण मुशायरा ऐकासाठी आले आणि शेखर भाऊंनी चांगलं मार्गदर्शन केलं वातावरणाबद्दल, काळजीबद्दल. पण मला एकदम आशेचं चिन्ह दिसून राहिलं, कारण की लोकशाही म्हटल्यावर लोकशाहीचे जे 4 स्तंभ असते त्याच्यात सर्वात मोठा स्तंभ पत्रकारितेचा असते. असं म्हटलं जाते की बा तलवारीपेक्षाही तेज कलम असते आणि ते कलम जर या एकात्मतेच्या बाबतीत पुढाकार घ्यायला निघाली तर मला खूप असं वाटून राहिलं का एक आशेचं वातावरण तयार होऊन राहिलं की किती काही ढग आभाळ आलं असल तर या लेखणीत एवढी ताकद आहे की ते हे दूर करण. आणि लेखणीवाल्याने जर हा कार्यक्रम प्रायोजित केला, आमचे इक्राम भाऊ आहे, प्रवीण भाऊ ढोपटे आहे, तर ही लेखणी काही करू शकते. मला वाटतं बाळासाहेब ठाकरेंचं एक जे सामना म्हणून मासिक येत होतं पहिले, म्हणजे वृत्तपत्र आहे, त्याचं ते हेच आहे, जब तोप मुकाबिल है तो, म्हणजे त्यांनी ते याचं हे केलेलं आहे. तर खूप खूप शुभेच्छा देतो. ही एक सुरुवात समजतो मी, का शेवटी देशातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीच्या स्तंभानं कुठंतरी पुढाकार घेतला. हा पुढाकार वर्धेपासून, वर्धा ही गांधीजीची भूमी आहे, वर्धा विनोबाजीची भूमी आहे. वर्धेतून देशाची क्रांती लढल्या गेली आणि या क्रांतीची सुरुवात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आज होऊन राहिली असं मला वाटते. येणारा काळ आपल्याला सर्वांना आशादायक ठरो हीच मी इच्छा व्यक्त करतो. इतका सुंदर कार्यक्रम चांगला प्रायोजित केल्याबद्दल प्रायोजकांचे आणि आयोजकांचे पण आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. भाई सभी
दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, आज एक बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई गई तो मुझे एक लता हया का एक शेर याद आया रहमत साहब कि कहीं बाहर तो कहीं इत्रदान लगती है, कहीं बाहर तो कहीं इत्रदान लगती है, आपकी ये महफिल तो उर्दू जबान लगती है। बहुत बहुत मुबारकबाद शैलेश भाई, बिल्कुल सही कहा। आज के इस माहौल में इस तरह की महफिल सजाना, इस तरह के समारंभ लेना, ये बहुत वक्त की ज़रूरत है। हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो अपने भाषणों से आग लगाते हैं, लेकिन आज आप ये देखने वाले हैं कि अपने गज़लों से और नज़मों से उस आग को कैसा बुझाया जाता, इसका नमूना पर्दा में देखने वाले। बड़ा आसान है आग लगा देना, बड़ा मुश्किल है आग को बुझा देना। हमारे शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ धर्म के नाम पे बांटने का काम लोग कर रहे हैं, उनको करने दो। वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम करेंगे। कभी भी ख्याल में रखिए कि नफरत मोहब्बत के सामने वो छोटी सी है। एक ऐसा दौर है जो भी हावी हो रही है, लेकिन ज़्यादा दिन ऐसी नफरतें चल ही नहीं सकती। आप यकीन, इतिहास देख लो, इतिहास में लिखा है। और ये तो वो भूमि है शैलेश भाऊ, आपको फिर से डबल मुबारकबाद इसलिए कि ये सेवाग्राम, पावनार, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी का एक इतिहास यहाँ पर है। और यहाँ से जो प्रेम का, राष्ट्रीय एकात्मता का, मोहब्बत का संदेश जाएगा वो पूरे देश में जाएगा, ये आपको यकीन के साथ मैं कहता हूँ। वक्त की बहुत कमी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप देखिए मुशायरे का अभी थोड़ी देर में समारोह का शुरुआत होगी। एक शमा यहाँ रखी हुई है, एक मोमबत्ती रखी है, एक बटन से दूसरे बटन को नहीं जलाया जा सकता। यहाँ जो शायरी का पैगाम लेके जाना है, ये मोहब्बत का जो पैगाम यहाँ पे देंगे, जो अग्रवाल जी ने सजाया है, इसको घर घर ले जाने का काम हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं 15 साल मुशायरे का एहतमाम किया देशमुख साहब पुसद में। तो जब लोग मुशायरे में आते हैं तो हम जैसे लोग जो भाषण करते हैं दिल में बड़े बेचैन होते हैं कि कब खत्म करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे मुशायरों से ही हम एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के जज्बात को समझने का जो नाम है वो मुशायरा है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार अग्रवाल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जब अग्रवाल जी का फोन आया कि भाई आपको मुशायरे में आना है, आज मैं बॉम्बे था, कल और मीटिंग है, कल सुबह के फ्लाइट से जाना है। दो चीज़ थी, एक तो अग्रवाल जी ने मुशायरे में बुलाया था, मुशायरा लेना अभी मैंने फुर्सत में नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम मुशायरे का हिस्सा हो जो, एक वो वजह थी। और दूसरी वजह ये थी कि मुशायरा सांगी में हो रहा था। इसी मेडिकल कॉलेज से मैंने MD किया डर्मेटोलॉजी 2001 में, तो मैंने बोला यहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से भी मैं आया हूँ। तो फिर से एक बार अपनी बात ख़त्म करने के पहले एक शेर कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। ये नफ़रत बुरी चीज़ है, ना पालो इसको, दिल में जो खलिश है निकालो इसको, ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा, ये मुल्क सभी का है, बस बचा लो उसको। बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संघाचे या ठिकाणी सर्व पदाधिकारी, या ठिकाणी उपस्थित मंचावरील सर्व सन्मान्य मंडळी, उपस्थित आपण जमलेले सर्व मुशायरा ऐकासाठी आलेले वर्धा शहरातील बंधू आणि भगिनींनो, मी काही आपला फारसा वेळ घेणार नाही, कारण मला माहित आहे की आपण सगळेजण मुशायरा ऐकासाठी या ठिकाणी आलेले आहे। या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना माहित आहे या देशामध्ये अनेक जातीचे, अनेक धर्माचे, अनेक पंथाचे, अनेक भाषा बोलणारे, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की विविधतेतून एकता, अशा सर्व प्रकारचे लोक या देशामध्ये राहतात। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी काही घटना आपल्याला दिलेली आहे त्या घटनेप्रमाणे सर्व लोक आपण एका कायद्यासमोर सगळे लोक आपण समान आहोत। आणि शैलेशजी अग्रवाल यांचं मी या ठिकाणी खरंच धन्यवाद मानतो, त्यांच्या कामाला शुभेच्छा देतो की त्यांनी अशा प्रकारे ज्या
दूसरे दिन मैं इनसे मिलने गया एसपी साहब से, और इनको मैंने शुक्रिया तो नहीं, मैं बस मिलने गया कि कर्टसी विजिट की, भाई किसी ने अच्छा किया है तो मिलने जाना चाहिए, थोड़े बहुत एटिकेट्स मैनर्स आए थे, रघुवंशी हूं मैं भी। तो इन्होंने मुझे कहा कि वहां एक दीवार बना लो, वहां एक दीवार बना लो, हमेशा के लिए किटपिट खत्म हो जाएगी। मैं जीएमसी का स्टूडेंट था, फादर एक्सपायर हो गए, मदर कोमा में गई, पढ़ाई छोड़ के आया था, कहां से दीवार बनाता था। पर वो दीवार बनाते बनाते आज ये शैलेश अग्रवाल बना और आपके सामने खड़ा है। वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद डॉक्टर। वाह, जब मुझे इकराम भाई ने, हम ऐसे ही मिले, बातचीत की, मुशायरे की बात निकली, तो मैं कहा हिंदू कवि सम्मेलन, हिंदी के कवि सम्मेलन होते हैं, हिंदी के मराठी साहित्य सम्मेलन होते हैं, हिंदी के साहित्य सम्मेलन होते हैं, तो उर्दू का भी कुछ होना चाहिए, काफी समय से यहाँ मुशायरा नहीं हुआ ऐसा सुना था। तो मैं कहा दीजिए इकराम भाई, लेना चाहिए। तो शायरों के नाम चर्चा में आते आते इन्होंने मुंह से निकाला कि कैसर खालिद साहब भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं बोले, पर वो आएंगे नहीं। तो मेरे को एकदम क्लिक कर गए, इतने साल पहले के कैसर खालिद एसपी थे अपने यहाँ पे। वैसे पुलिस वालों से मेरा कोई संपर्क आता नहीं, मैं पॉलिटिशियन ठीक ठाक ही हूँ, गली वाला नहीं हूँ, दिल्ली वाला हूँ। पर आप आपके सामने एसपी बैठे, इनको पूछ लीजिए कभी दुआ सलाम भी नहीं हुआ, जबकि ये तो सावंगी में रहते हैं और मेरे को सावंगी रोज चक्कर लगाने आना पड़ता है क्योंकि मेरी बीवी यहाँ है। मैं दूर ही रहता हूँ साहब। पर मुझे जैसे ही इन्होंने बोला कि कैसर खालिद साहब भी पढ़ते हैं, मैं कहा इकराम भाई 1,00,000 आपको कैसर खालिद साहब को लाना है। वाह, तो मेरे मन की हुई है। और भाई देखो, मैं कांग्रेसी हूँ, ओके, है ना, कांग्रेसी हूँ, तो मैं चाहता हूँ अब एक चीज कुछ तो भी मैं भी इनके लिए पढ़ी दूं, है ना। अभी यहीं बैठे बैठे लिखी है, शायर वायर नहीं। मतलब आप हमको सुन नहीं रहे थे? हाँ, अपना लिख रहे थे उस वक्त पे? नहीं, आप लोग जब सुना रहे थे लोगों को, तो मैं कहा चलो इतने लोग सुना रहे तो अपन भी सुनाई देंगे। ठीक है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। वाह, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। वाह, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। वाह 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 वाह। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। वाह, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। वाह, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबरो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं खुद रघुनंदन का वंशज हूँ। हमारे महाराजा अग्रसेन जो थे, वो महाराजा कुश के पौत्र थे। मैं खुद रघुनंदन का वंशज हूँ। मंदिर की अस्मिता क्या आप मुझे समझाओगे। जो खुद का धर्म न समझ पाए, आप मुझे धर्म बतलाओगे। वाह, जो राजा है, जो राज कर रहा है, उसका राजद धर्म है। उसकी कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। किसी एक जाति विशेष के लिए, एक पाति विशेष के लिए किसी तरह का बड़े जाओ पना, या दो बच्चे जब माँ बाप के होते हैं तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से माँ बाप की होती है, वही धर्म राजा का है। ये नहीं होना चाहिए कि हम एक बच्चा आ रहा है, उसको बहुत अच्छा खिला पिला रहे हैं और दूसरा बच्चा निग्लेक्टेड फील कर रहा है। आज के आयोजन का मेरे दिमाग के हिसाब से और मेरी सोच के हिसाब से मेरा उद्देश्य यही था। बस इतना ही कहता हूँ। बहुत लंबा मैं कह गया हूँ, आप लोगों ने भी बहुत धीरज रखा है, आपको साहब को सुनना है। मैं आप लोगों की रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया शैलेश अग्रवाल साहब। अगर ना तरसे जा, आज मौका बहुत अच्छे। है, जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से आप तक ये 4 मिसरे भी पहुंच गए। जो मुझे अच्छी लगती हैं ये 4 पंक्तियां, मैं वो पढ़ती हूँ, सुने के
अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे। वाह 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 वाह, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे। वाह 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 वाह, क्या कॉम्प्रोमाइज है, वाह 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 वाह। के कपड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ सुने के। घर से निकली तो थी मैं पहली या दूसरी मर्तबा आपकी निजामत में कलाम पढ़ रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह बड़ा निखार है आपने। और बढ़ेगा अभी और बढ़ेगा। नहीं दरअसल मैं थोड़ा खामोश क्यों मैं वाकई मैं डॉक्टर खालिद कैसर साहब यहाँ मौजूद हैं और एक और नजरुल हसन साहब आ गए, तो मैं और थोड़ा सा अभी नहीं, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। माशाल्लाह बहुत आप शायर तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका निजामत का ये जो फन है ये निखर रहा है। अल्लाह और आपको इसमें कामयाब करे। बस और आमीन। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस पूरी महफिल को जोड़ के रखा है, बांध के रखा है। एक बार ताली मेरे लिए अगर आप बजा देंगे तो कुछ ऐसा आपका बिगड़ेगा नहीं। बस थैंक यू। हाजिर करती हूँ सुने के। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रस्ते में बरसात हो जाएगी। क्या कहना है, वाह। क्या खबर थी और खूब कि मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया। और रास्ते में सारे बरसात ही हो लोग जाएगी। दाद दे रहे हैं माशाल्लाह, जी। सब दाद दे रहे हैं और बिना हाँ, कुछ कहे दे रहे हैं। भी आप देखने लोग तो भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी, बहुत शानदार। जोरदार तालियां दो मुमताज नसीम साहिबा के लिए। सेकंड लास्ट शायर है हमारी। घर से निकली तो थी, सुनिएगा ये 4 मिसरे और। बेवफा तो आजा, बेवफा तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो आजा बेवफा तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमके। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरे सोने से बालों में कुछ आप एक नहीं नहीं, सुन रहे वो देखते हुए सुन रहे हैं, देखते हुए सुन रहे हैं, देखते हुए सुन रहे हैं। जी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है आपसे। आप ताली बजाइए बस एक मिनट। आप सुनो, सब देखिए होता रहता है, कुछ कुछ हो जाता है, उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप एक बार जरा हो जाता है, कभी कुछ नहीं हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत सच्चे, बहुत प्यारे लोग हैं आप सब, हो जाता है कभी। लेकिन आप जुड़ के सुन लीजिए, आखिरी पड़ाव पर है और हमारे। जी जी मोहतरमा सुनाइए आप। बिल्कुल
बहुत सुना, मैं हाजिर हूँ, सुनेंगे। बदरिया रे बदरिया रे बदरिया रे, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया। वाह। बदरिया रे बदरिया रे, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया। बदरिया रे, अगला पद जी। सुनिए। चाय वाला चंदा से पूछा से, देखिए उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, फिर से आ गया चाय वाला। आने दीजिए आप। 24 में फिर आ गया। जी। चंदा से पूछा सितारों से पूछा, चंदा से पूछा सितारों से पूछा, आंखों से पूछा नजारों से पूछा, बाहों में जाके बहारों से पूछा। नदियाँ भी देखे आई, पर्वत भी देखे आई, नदियाँ भी देखे आई, पर्वत भी देखे आई, उठ उठ के थक गई नजरिया रे। वाह। उठ उठ के थक गई नजरिया रे, नजरिया रे, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया। बदरिया रे। अगला सुने। कजरा लगाऊं तो बह जाए कजरा, बिंदिया जमाऊं तो गिर जाए बिंदिया, उर्वाई छेड़ कर सर के ना अचरा, लाख सिंगार करूं दम के ना मुखड़ा, खिड़की ना खोलूं कभी मुख से ना बोलूं कभी, खिड़की ना खोलूं कभी मुख से ना बोलूं कभी, जाऊं ना घर से बजरिया रे, बजरिया रे, वहाँ जाके बरसोर जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोर जहाँ मोर सवरिया। बदरिया रे। ताली बजाइए। वाह। और खूब जोरदार तालियां एक बार मुमताज नसीम साहिबा के लिए। दोस्तों, जब मुझे फारूक जिया साहब ने यहाँ निजामत करने का हुक्म दिया तो मैंने उनसे पूछा फहरिस्त क्या क्या है, और जब फहरिस्त देखी तो मुमताज नसीम साहिबा का नाम था। मैंने कहा कि हमारी पुरानी जानने वाली है, उनको बुलाया जा सकता है। तनवीर भाई को मैं कुछ कह के बुला लूँगा, नदीम भाई को, लेकिन जो हमारे सदर मोहतरम है उनके लिए ना मुझे पास कोई जुमले थे, ना कोई मेरी इतनी हैसियत थी, ना इतनी काबिलियत थी कि मैं तब से घबराया हूँ कि जब हमारे सदर मोहतरम का वक्त आएगा तो मैं क्या कहूँगा, किस तरह से उनको मदू करूँगा। फिर भी मैंने उसके लिए एक रास्ता निकाला, राहत साहब का एक मतलब एक शेर सुना के मैं सदर मोहतरम को दावत कलाम दूंगा कि सर झुकाए हुए खामोश खड़े रहते हैं, सर झुकाए हुए खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरे साथ आप भी आवाज से आवाज मिलाकर डॉक्टर केसर खालिद साहब का इस्तकबाल कीजिए। सर प्लीज आप अपने कलाम से नवाज। अच्छा आइए आइए साहब। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। सूरज के निकलने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तूफान के ठहरने तक, गुंजों के महकने से कलियों के चटकने तक, क्या तूने नहीं देखा, पैकर भी तो उसका है। अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था, क्या तूने नहीं देखा, कमजोर परिंदों ने
किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा, क्या देख लिया तूने, उसके ही इशारे पर ये सारे तमाशे हैं। वो धूप का मालिक है, वो छाँव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी हैं, मंजर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, वो खाक के जर्रों से सूरज भी बनाता है, तारे भी बनाता है। मैं क्या हूं, मेरा क्या है, मिट्टी ही समझ मुझको, पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी तो उसका है। सलाम दोस्तों, अब इस खूबसूरत महफिल की शुरुआत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग पूरे शायरों को हौसला दीजिए कि हम लोग इसकी कार्रवाई शुरू कर पाएं। दोस्तों, किस मुशायरे में कितने शायरों ने शिरकत की, किसने कितना कलाम पढ़ा, कौन कितना कामयाब हुआ, ये दूसरे पायदान पे ये बात आती है। पहले पायदान पे ये बात आती है कि इस मुशायरे में किसे नात पढ़ने की सआदत नसीब हुई। सबसे खुशनसीब शायर वो होता है जो नात जिसके हिस्से में आती है। जमजमो कोसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमो कोसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। दोस्तों, आज के मुशायरे का वो खुशनसीब शायर है मेरे बड़े भाई बीसम गोपालपुरी। मैं चाहता हूँ वो तशरीफ लाएं और नाज से इस मुशायरे की एक बहुत ही मुबारक और बावकार शुरुआत करें। परमिशन दे कि हम लोग शायरी के दौर का इस्तकबाल करें। हालांकि मेरे लिए निज़ामत करना बहुत मुश्किल का काम रहा है हमेशा से, लेकिन आज इतने खूबसूरत शायर हैं कि मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से निज़ामत कर दी जाएगी। और आप लोगों को भी दाद देना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसे शायर हैं कि आप दिल खोल कर दाद देंगे। तो एक बार आप शायरों को भी एहसास दिला दीजिए कि आप लोग सुनने के मूड में आ चुके हैं। ज़रा जोरदार तालियां पीछे तक हमारे जितने भी लोग हैं, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ जमाना होता है। दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, सौ में कोई एक दीवाना होता है। दोस्तों, हमारे सौ में से एक दीवाने पहले शायर आपके साथ आने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत शायर, बहुत ही अच्छी शायरी पढ़ने वाले, कहने वाले। मैं उनकी एक बात और बताऊं कि उन्होंने शायरों की जितनी खिदमत की है आज, उसको देखकर लगा कि वो एक इंसान भी बहुत बेहतरीन इंसान है। मैं इमरान फैज साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने कलाम से नवाजें। जनाब इमरान फैज साहब, हमारे मानने वालों में हो जा हमारा फैज जारी है कबीरा। आइए साहब, इमरान फैज साहब, जोरदार तालियां दोस्तों। एक बार पहले शायर है लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आदाब दोस्तों, डेस्क पर बैठे सीनियर सोलह हज़रात की दुआएं चाहूँगा। कौमी एकता के हवाले से एक शाम कौमी एकता के नाम ये मुशायरा व कवि सम्मेलन सजाया गया है। मैं आज के आयोजक शैलेश जी अग्रवाल को और उनकी पूरी टीम को, हाजी अब्दुल हमीद साहब और तमाम कमेटी के अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौमी एकता के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। तमाम मेहमान हमारे तशरीफ ला चुके हैं। मैं 4 मिसरे सबसे पहले कौमी एकता के हवाले से पढ़ता हूँ और इस मुशायरे से पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इस मुशायरे से कौमी एकता का पैगाम देते हैं। तमाम शोरा हज़रात की शिरकत चाहूँगा। जी जी, इरशाद बढ़िया भाई। कि बुजुर्गों की दुआओं का गले में हार बाकी है, बुजुर्गों की दुआओं का गले में हार बाकी है, खुदा का शुक्र है अब तक हमारा प्यार बाकी है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। वजात साहब तशरीफ रखते हैं कि यह यकजहती का दीप जलाकर जाएंगे, ईद दिवाली सारे मिलकर मनाएंगे। कि यकजहती का दीप जलाकर जाएंगे, ईद दिवाली सारे मिलकर मनाएंगे, रहने लगे हिंदू मुस्लिम एक छत के तले, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर जाएंगे। क्या कहने हैं, वाह जी जी, बहुत अच्छे। कि यकजहती का दीप जलाकर जाएंगे, ईद दिवाली सारे मिलकर मनाएंगे, रहने लगे हिंदू मुस्लिम एक छत के तले, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर जाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर जाएंगे। आज के मुशायरे के जो तमाम आयोजक जिम्मेदार हैं, तमाम मेहमान ये पैगाम देना चाहते हैं कि नफरत,
जितनी फैलाई जा रही है, नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से दिल जीता जा सकता है, और दिल जीतने का काम हमारी टीम कर रही है। एक मर्तबा पुरजोर ताली बजा के हमारे मेहमानों का स्वागत करें। और शैलेश जी जो कि अग्रवाल है आयोजक इस मुशायरे के, 4 मिसरे कौमी एकता के हवाले से फिर पढ़ता हूँ। जिस तरीके से आपने ये 4 मिसरे समाप्त करे, 4 मिसरे फिर समाप्त करे, मिसम भाई के होठों की मुस्कान बना दे या अल्लाह, हर दिल का मेहमान बना दे या अल्लाह, के होठों की मुस्कान बना दे या अल्लाह, हर दिल का मेहमान बना दे या अल्लाह, और चोट लगे हिंदू को मुस्लिम चीख पड़े ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। अरे बहुत अच्छे, फिर बड़ा बहुत अच्छा शेर पढ़ा, वाह। के होठों की मुस्कान बना दे या अल्लाह, हर दिल का मेहमान बना दे या अल्लाह, चोट लगे हिंदू को मुस्लिम चीख पड़े ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। एक मतलब 2 शेर पेश करता हूँ, बतौर खास समाप्त करें। हाजी अब्दुल हमीद साहब की भी तवज्जो चाहूंगा, और तमाम मेरे दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद है। मतलब समाप्त करें कि बन के हमदर्दी चला आज वो गैरों की तरफ, के बन के हमदर्दी चला आज वो गैरों की तरफ, जिसने मुड़कर कभी देखा नहीं अपनों की तरफ। के बन के हमदर्दी चला आज वो गैरों की तरफ, जिसने मुड़कर कभी देखा नहीं अपनों की तरफ, और कामयाबी का यही नुस्खा मिला है मुझको, ध्यान देता नहीं मैं औरों के ऐबों की तरफ। अरे बहुत अच्छा है। कि कामयाबी का यही नुस्खा मिला है मुझको, ध्यान देता नहीं मैं औरों के ऐबों की तरफ। और माँ बाप के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, और शेर की हिफाजत करना कि तुमको जन्नत भी नजर आएगी दरवाजा भी, वाह, तुमको जन्नत भी नजर आएगी दरवाजा भी, कि बन के हमदर्दी चला आज वो गैरों की तरफ, जिसने मुड़कर कभी देखा नहीं अपनों की तरफ, कामयाबी का यही नुस्खा मिला है मुझको, ध्यान देता नहीं मैं औरों के ऐबों की तरफ, और तुमको जन्नत भी नजर आएगी दरवाजा भी, गौर करना कभी माँ बाप के कदमों की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। फिर पढ़े एक बार ये शेर। हाजी अब्दुल हमीद साहब की दुआएं। वाह वाह वाह। कि बन के हमदर्दी चला आज वो गैरों की तरफ, जिसने मुड़कर कभी देखा नहीं अपनों की तरफ, कामयाबी का यही नुस्खा मिला है मुझको, ध्यान देता नहीं मैं औरों के ऐबों की तरफ, और तुमको जन्नत भी नजर आएगी दरवाजा भी, गौर करना कभी माँ बाप के कदमों की तरफ। 4 मिसरे और माँ बाप के हवाले से पढ़ता हूँ कि माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बारिश रहमत नहीं होती। कि माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बारिश रहमत नहीं होती, और किस्मत से तेरे सर पे है माँ बाप का साया, कर शुक्र अदा सबको ये दौलत नहीं होती। वाह वाह, क्या कह रहे हैं, क्या अच्छा शेर का है, वाह वाह जी। फिर पढ़ेगा भाई, बहुत खूब। कि माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बारिश रहमत नहीं होती, और किस्मत से तेरे सर पे है माँ बाप का साया, कर शुक्र अता सबको ये दौलत नहीं होती, कर शुक्र अता सबको ये दौलत नहीं होती। और एक मतलब ये भी 2-3 शेर समाप्त करें। जी जी बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है। कि जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं, वाह, बोझ गम का जहां में उठाता नहीं, वाह। शेर बतौर खास समाप्त करे कि जो किसी का कभी दिल दुखाता नहीं, बोझ गम का जहां में उठाता नहीं, और अपने ऐबों पे होती है मेरी नजर, दूसरों पे मैं उंगली उठाता नहीं। कि अपने ऐबों पे होती है मेरी नजर, दूसरों पे मैं उंगली उठाता नहीं। और कैसी यारी है ये दोस्त है जो मेरा, कि अपने ऐबों पे होती है मेरी नजर, दूसरों पे मैं उंगली उठाता नहीं। और कैसी यारी है ये दोस्त है जो मेरा, जख्म देता है मरहम लगाता नहीं। कि कैसी यारी है ये दोस्त है जो मेरा, जख्म देता है मरहम लगाता नहीं। और क्यों खटकती है आंखों में दौलत मेरी, बतौर खास समाप्त करें कि कैसी यारी है ये दोस्त है जो मेरा, जख्म देता है मरहम लगाता नहीं। और क्यों खटकती है आंखों में दौलत मेरी,
क्यों तू मुझसे ज्यादा कमाता नहीं, वाह बहुत अच्छी। क्यों तू मुझसे ज्यादा कमाता नहीं, और वो भी मगरूर है मैं भी खुददार हूँ, वो भी मगरूर है मैं भी खुददार हूँ। कि क्यों खटकती है आंखों में दौलत मेरी, क्यों तू मुझसे ज्यादा कमाता नहीं, और वो भी मगरूर है मैं भी खुददार हूँ, वो भी आते नहीं मैं भी जाता नहीं, वाह 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 वाह, वो भी आते नहीं मैं भी जाता नहीं, क्या वो बात भी है। आते नहीं मैं भी जाता नहीं। और हम गजल, एक मतलब चंशरा समाप्त करे कि हम गजल अपनी जब गुनगुनाने लगे, पूरी तवज्जो के साथ तमाम कमेटी की भी दुआएं चाहूंगा कि हम गजल अपनी जब गुनगुनाने लगे, दूर वाले भी नजदीक आने लगे, वाह वाह वाह, कि हम गजल अपनी जब गुनगुनाने लगे, दूर वाले भी नजदीक आने लगे, और इश्क के हमको आदाब आने लगे, कि इश्क के हमको आदाब आने लगे, रूठने वो लगे हम मनाने लगे, क्या कहने, वाह। कि इश्क के हमको आदाब आने लगे, रूठने वो लगे हम मनाने लगे, और चोर दिल में नहीं तो बताओ भला, चोर दिल में नहीं तो बताओ भला, आप क्यों मुझसे नजरें चुराने लगे, वाह वाह वाह, कि चोर दिल में नहीं तो बताओ भला, आप क्यों मुझसे नजरें चुराने लगे। और शेर बतौर खास कि हो गई शाम अब तक वो आए नहीं, हो गई कि शाम चोर दिल में नहीं तो बताओ भला, आप क्यों मुझसे नजरें चुराने लगे, और हो गई शाम अब तक वो आए नहीं, लौट के घर परिंदे भी जाने लगे, वाह कि वाह, हो गई शाम अब तक वो आए नहीं, लौट के घर परिंदे भी जाने लगे। एक मतलब 2-3 शेर आखिरी समाप्त करें इरशाद। फारूक भाई, हुसैन भाई, कि गैर से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है। आप थोड़ा सा साथ दे, बस आखिरी एक मतलब 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। नहीं साहब आपके साथ है, एक बार तालियों से जरा हमको उनका हौसला बढ़ा दीजिए। इमरान भाई बहुत अच्छा भाषण पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल हौसले से पढ़ें। शैलेश अग्रवाल जी से भी इल्तिमास गुजार हूँ कि यहाँ तशरीफ रखे। शैलेश जी मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समाप्त करें कि गैर से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है, इस तरह दिल को जलाने की जरूरत क्या है, इस तरह दिल को जलाने की जरूरत क्या है, और तू अगर कह दे तो मैं जान निछावर कर दूं, तू अगर कह दे तो तू अगर कह दे तो मैं जान निछावर कर दूं, पीठ पे तीर चलाने की जरूरत क्या है, वाह वाह, कि तू अगर कह दे तो मैं जान निछावर कर दूं, पीठ पे तीर चलाने की जरूरत क्या है। प्यार लफ्जों से नहीं आंखों से होता है आया, प्यार लफ्जों से नहीं आंखों से होता है आया, प्यार हर बार जताने की जरूरत क्या है, प्यार हर बार जताने की जरूरत क्या है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ और सबकी दुआएं चाहूंगा कि उसकी फितरत में है डसना तुझे मालूम है जब। वजह साहब ये आखिरी शेर मैं तवज्जो चाहूंगा कि गैर से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है, इस तरह दिल को जलाने की जरूरत क्या है। तू अगर कह दे तो मैं जान निछावर कर दूं, पीठ पे तीर चलाने की जरूरत क्या है। और तुझको उसकी फितरत में है डसना, उसकी फितरत में है डसना तुझे मालूम है जब, सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं अपनी हाज़िरी सलाम मोहब्बत के साथ दर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाते पाक की सआदत मेरे हिस्से में आई है। मैं नात का मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद मुलाज़ा फरमाए जहाँ जाता। कि ज़िक्र अहमद में, ज़िक्र अहमद में मेरी रात बसर हो जाए। ज़िक्र अहमद में
मेरी रात बसर हो जाए, जिक्र अहमद में मेरी रात बसर हो जाए, चांदनी मेरी बलाएं ले सहर हो जाए, चांदनी मेरी। देखिए हज़रात, मैंने नाते पाक का मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। मैं एक बात आपके गोश गुजार कर दूं कि जब आप गज़ल के अशार सुन के, इश्क और आशिकी के अशार सुन के सुभान अल्लाह कहेंगे, वाह वाह कहेंगे, तो ना तो आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, ना आप सवाब के मुस्तहक होंगे। इस वक्त नात पढ़ी जा रही है जिसके सदक़े में कायनात की खिलकत है। अगर नात के अशार पे आपने सुभान अल्लाह कह दिया तो नामे अमाल में नेकियां भी लिखी जाएंगी और सवाब के भी मुस्तहक होंगे। मैं मतलब फिर पढ़ता हूँ। ज़िक्र अहमद में मेरी रात बसर हो जाए, ज़िक्र अहमद में मेरी रात बसर हो जाए, चांदनी मेरी बलाएं ले सहर हो जाए, चांदनी मेरी। मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। चांदनी मेरी बलाएं ले सहर हो जाए, मेरी आहों को फकत इतना सर दे या रब, मेरी आहों को फकत इतना सर दे या रब, मैं यहीं बैठा रहूं उनको खबर हो। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 मिसम भाई, वाह क्या कहना है। मेरी हाँ, अब मुझे लगा कि मैं वर्धा में हूँ, मुझे लगा, एहसास कराया आपने। मेरी आहों को फकत इतना सर दे या रब, मैं यहीं बैठा रहूं उनको खबर हो जाए। ज़िक्र अहमद में मेरी रात बसर हो जाए, चांदनी मेरी बलाएं ले सहर हो। शेख मौलाना फरमाए जहाँ हज़रात है, शेख आप सबकी बेहतरीन समातों के हवाले करता हूँ। सैर तैबा की करूं, सैर तैबा की करूं, जाके मदीना देखूं। आमीन। सैर तैबा की करूं, जाके मदीना देखूं, जाके मदीना देखूं। सैर तैबा की करूं, जाके मदीना देखूं। कमली वाले की अगर मुझ पे नजर हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सैर तैबा की करूं, जाके मदीना देखूं। कमली वाले की अगर मुझ पे नजर हो जाए, जिक्र अहमद में जगमगा उठेगा
हर जर्रा सितारे की तरह जगमगा उठेगा, हर जर्रा सितारे की तरह जगमगा उठेगा, जगमगा उठेगा हर जर्रा सितारे की तरह जगमगा उठेगा, हर जर्रा सितारे की तरह मेरी राहों से अगर गुजर हो। वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह। जगमगा उठेगा हर जर्रा सितारे की तरह मेरी राहों से अगर उनका गुजर हो। सिलसिले का आखिरी शेर बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना और वाकई जी लग रहा है, बड़ा जी लगा के सुन रहे हैं आप। इस सिलसिले का आखिरी शेर नाते पाक का हाजिर करता हूँ, सुनिएगा बतौर खास मुरादा फरमाए, पूरी तवज्जो। इसलिए शायद किसी लायक हो शेर मुरादा करें। इसलिए आंखों में तस्वीर बसाई उनकी, इसलिए आंखों में काफी बर्दाश्त चाहता हूँ बतौर खास मुरादा फरमाए। अहले वर्धा की बेहतरीन समातों के हवाले सिलसिले का आखिरी शेर। इसलिए आंखों में तस्वीर बसाई उनकी, इसलिए आंखों में तस्वीर बसाई उनकी, अश्क दामन पे गिरे और गुहर हो जाए। क्या कहना है। इसलिए आंखों में तस्वीर बसाई उनकी, अश्क दामन पे गिरे और गुहर हो जाए। जिक्र अहमद में रास आ जाए जो, मीसम को गदाई तेरी, रास आ जाए जो मीसम को गदाई तेरी, रास आ जाए जो, रास आ जाए जो मीसम को गदाई तेरी, जिंदगी इसकी भी इज्जत से बसर हो। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं। रास आ जाए जो मीसम को गदाई तेरी, जिंदगी से की भी इज्जत से बसर हो जाए। जिक्र अहमद में मेरी रात बसर हो जाए, चांदनी मेरी बलाएं ले सहर हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब जनाब ईसम गोपालपुरी साहब। ये एक बहुत ही पाक और बहुत ही मुकद्दस महफिल है और हमारी शायरात भी यहाँ पे जो हमने इंतखाब किया है वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लिखने वाली हैं। मैं पहली शायरा को मधु कर रहा इन शेरों के साथ कि सुनिएगा मोहतरमा आपके लिए। सफर के आखिरी मंजर से टूट जाता हूँ,
सफर के आखिरी मंजर से टूट जाता हूँ, मैं गर्दिशों से नहीं घर से टूट जाता हूँ। ये बेटियां नहीं मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं इनके वास्ते अंदर से टूट जाता हूँ। दोस्तों, पहली हमारे महफिल की शायरा मधु गुप्ता साहिबा को मैं बड़े ही एहतराम से, बड़े ही सम्मान से दावत दे रहा हूँ। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें, उनको हौसला मिलता रहे और एक हम इस महफिल को एक बहुत खूबसूरत महफिल बना पाए। शुक्रिया सतलज, शैलेश अग्रवाल जी, फारूक जी, हाँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आप सभी के खिदमत में मैं एक कथा पेश करना चाहूंगी। इरशाद, बिल्कुल बढ़िया। खिलते हुए गुलाब किताबों में रख दिए, खिलते हुए गुलाब किताबों में रख दिए, हमने सभी जवाब किताबों में रख दिए। वो आएंगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे हम, वो आएंगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे हम, दिल के सभी हिसाब किताबों में, दिल के सभी हिसाब किताबों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक कथा और देख लीजिएगा। उसे घर टूट कर हमने कभी चाहा नहीं होता, उसे घर टूट कर हमने कभी चाहा नहीं होता, हमारी जिंदगी के साथ यूं धोखा नहीं होता। उसे घर टूट कर हमने कभी चाहा नहीं होता, हमारी जिंदगी के साथ यूं धोखा नहीं होता। और ये घर की औरतें हैं, आग कुछ ये भी लगाती हैं। शुक्रिया सर। ये घर की औरतें हैं, आग कुछ ये भी लगाती हैं, मगर ना भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या सच्चा शेर के बीच में क्या कहना है। जी जी, मगर ना भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाइयों के बीच की झगड़े की क्या आपने खूबसूरत वजह बताई। उसे घर टूट कर हमने कभी चाहा नहीं होता, उसे घर टूट कर हमने कभी चाहा नहीं होता, हमारी जिंदगी के साथ यूं धोखा नहीं होता। और ये घर की औरतें हैं, आग कुछ ये भी लगाती हैं। ये घर की औरतें हैं, आग कुछ ये भी लगाती हैं, मगर ना भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होता, मगर ना भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होता। और एक गजल देखिएगा। जी इरशाद। अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। वाह, बहुत अच्छा। अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए, और एक ना एक दिन ये काम आएगा, एक ना एक दिन ये काम आएगा, एक ना एक दिन ये काम आएगा, हाथ में अपने कुछ हुनर रखिए। वाह, बहुत अच्छे। हाथ में अपने कुछ हुनर रखिए, अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप पर जान निसार कर दें सब, वाह, आप पर जान निसार कर दें सब, बात बस ऐसे पुरअसर रखिए। आप पर जान निसार कर दें सब, बात बस ऐसे पुरअसर रखिए, अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। और एक शेर और देखिएगा। प्यार कोई हंसी या खेल नहीं, प्यार कोई हंसी या खेल नहीं, आप पत्थर सा फिर जिगर रखिए, आप पत्थर सा फिर जिगर रखिए, अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। एक शेर इस गजल में मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जो बुजुर्गों के हवाले से हुआ। हम लोग काफी लोगों के घरों में चीजें देखने को मिलती है, उसी पर ये बात हुई कि छांव इनकी बड़ी ही शीतल है, छांव इनकी बड़ी ही शीतल है, घर में बूढ़ा भी एक सजर रखिए, घर में बूढ़ा भी एक सजर रखिए, अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक गजल की कुछ चंद अशर और सतलज आप मुझे बता दीजिए तो मैं अपना टाइम। नहीं, आप पढ़िए, लोग आप तो ताली बजा के बताते रहे दोस्तों, दाद देके कि आपको पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके सुन रहे हैं आपको, आप बहुत खूबसूरत शायरी सुना रही हैं। एक गजल की कुछ शेर सुनिएगा। यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है,
यहाँ पे कोई यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है तो मेरी जान को खतरा नहीं है। यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है तो मेरी जान को खतरा नहीं है। और वो जब से छोड़कर मुझको गया है, वो जब से छोड़कर मुझको गया है, वो जब से छोड़कर मुझको गया है, उसे मैंने कभी सोचा नहीं है, उसे मैंने कभी सोचा नहीं है। यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है तो मेरी जान को खतरा नहीं है। और एक शेर देखिएगा, दुआएं किस तरह मंजूर होंगी, दुआएं किस तरह मंजूर होंगी, दुआएं किस तरह मंजूर होंगी, सितारा तो कोई टूटा नहीं है, सितारा तो कोई टूटा नहीं है। और यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है तो मेरी जान को खतरा नहीं है। और एक शेर और देखिएगा, चले जाएंगे सबको छोड़कर हम, चले जाएंगे सबको छोड़कर हम, किसी ने भी हमें समझा नहीं है, वाह 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 वाह, किसी ने भी हमें समझा नहीं है। हमारी जान को खतरा नहीं है, यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। और एक शेर और देखिएगा, हमारे सामने तुम झूठ बोलो, हमारे सामने तुम झूठ बोलो, हमारे सामने तुम झूठ बोलो, तुम्हारे हाथ में गीता नहीं है। वाह 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 वाह, हमारे सामने बहुत अच्छे, तुम झूठ बोलो, तुम्हारे हाथ में गीता नहीं, क्या कहना है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। एक शेर में आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक जी जी पढ़िए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुना है कि वो मुख्तसर बोलते हैं, सुना है कि वो मुख्तसर सुना है बोलते हैं, कि वो मुख्तसर बोलते हैं, सो हम भी बहुत सोचकर बोलते हैं। सुना है कि वो मुख्तसर बोलते हैं, सो हम भी बहुत सोचकर बोलते हैं। और दुखाते रहे हैं जो औरों के दिल को, दुखाते रहे हैं जो औरों के दिल को, दुखाते रहे हैं जो औरों के दिल को, उन्हें लोग अब मोतबर बोलते हैं। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे, उन्हें लोग अब मोतबर बोलते हैं। सुना है कि वो मुख्तसर बोलते हैं, सो हम भी बहुत सोचकर बोलते हैं। और एक शेर और देख लीजिएगा, मोतबर बोलते हैं। वाह वाह वाह, कुछ अगर उर्दू में कुछ गलती हो जाए तो माफी चाहूंगी। नहीं बहुत अच्छा पढ़ा है। परवाज में ताबो तासीर कितनी है, परवाज में ताबो तासीर कितनी, फिजा में परिंदों के पर बोलते हैं, फिजा में परिंदों के पर बोलते हैं। सुना है कि वो मुख्तसर बोलते हैं, सो हम भी बहुत सोचकर बोलते हैं। और एक शेर और देखिएगा, हुकूमत से मिलते हैं तमगे उन्हीं को, हुकूमत से मिलते हैं तमगे उन्हीं को, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। शुक्रिया सर। और एक शेर देखिए, देश के नाम एक शेर हुआ इस गजल में, लुटा देंगे इस देश पर जिंदगानी, लुटा देंगे इस देश पर जिंदगानी, जवानों के सरहद पे सर बोलते हैं, जवानों के सरहद पे सर बोलते हैं। सुना है कि वो मुख्तसर बोलते हैं, सो हम भी बहुत सोचकर बोलते हैं। और एक शेर और है, मेरी शायरी की ये उर्दू जुबां है, मेरी शायरी की ये उर्दू जुबां है, मधु इसमें अहले हुनर बोलते हैं, मधु इसमें अहले हुनर बोलते हैं। सुना है कि वो मुख्तसर बोलते हैं। अब आप लोग तालियां नहीं बजा रहे, मैं बंद कर दूंगी। बहुत खूब मधुर ताली, शुक्रिया। मैं एक गजल और पेश कर रही हूँ, सुनिएगा, बस थोड़ा सा तालियों से सहयोग कर दीजिए तो अच्छा लगता है। एक गजल देखिएगा आप लोग, सुनिएगा प्लीज। मुकद्दर का ही लिखा काटते हैं, मुकद्दर का ही लिखा काटते हैं, हो जैसा वक्त वैसा काटते हैं, मुकद्दर का ही लिखा काटते हैं, हो जैसा वक्त वैसा काटते हैं। और यही मिलता है फल सबको बराबर, नहीं मिलता है फल सबको बराबर, यही मिलता है फल सबको बराबर, यही जीवन का फंदा काटते हैं, यही जीवन का फंदा काटते हैं, मुकद्दर का ही लिखा काटते हैं, वो जैसा वक्त वैसा काटते हैं। और समझते हो न जाने खुद को क्या तुम,
वाह। शेर देखिएगा। समझते हो न जाने खुद को क्या तुम, तुम्हारी बात अच्छा काटते हैं। वाह। समझते हो न जाने खुद को क्या तुम, तुम्हारी बात अच्छा काटते हैं। मुकद्दर का ही लिखा काटते हैं, वो जैसा वक्त वैसा काटते हैं। और जमाना चैन से सोता है सारा, जमाना चैन से सोता है सारा, हम ही क्यों रात तन्हा काटते हैं, हम ही क्यों रात तन्हा काटते हैं। मुकद्दर का ही लिखा काटते हैं, वो जैसा वक्त वैसा काटते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। और एक शेर और देखिए। करो रोशन जहां को रोशनी से, करो रोशन जहां को रोशनी से, करो रोशन जहां को रोशनी से, जले दीपक अंधेरा काटते हैं। जले दीपक अंधेरा काटते हैं। मुकद्दर का ही लिखा काटते हैं, हो जैसा वक्त वैसा काटते हैं। और एक शेर और सुन लीजिएगा। शायद आप लोग को ये गजल उतना प्यार मोहब्बत नहीं दिख रहा, तो शायद उतना नहीं पसंद समझ में आ रहा। चलिए। मधु जिन पर यकीन करने लगोगी, मधु जिन पर यकीन करने लगोगी, मधु जिन पर यकीन करने लगोगी, वही अपने हमेशा काटते हैं, वही अपने हमेशा काटते हैं। मुकद्दर का ही लिखा काटते हैं, वो जैसा वक्त वैसा काटते हैं। इसी एक कोशिश है जी। आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी, आप भी मेरी तरह ही चाहा करें, आप भी मेरे जैसा ही चाहा करें। प्यार में बेईमानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी, जान भी चाहे ले लीजिए प्यार से, जान भी चाहे ले लीजिए प्यार से, पर कोई बदगुमानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मधु जी, बहुत शानदार। सामने मैंने तालियों से इस्तेमाल कीजिए अर्चनाताई भोंगले जी का, विदर्भ वितरक अध्यक्ष है वो प्रधान है। ना सुद्धा माझा नमस्कार। नमस्कार। शहर दर शहर, शहर दर शहर मौसम बदलते देखा है, शहर दर शहर मौसम बदलते देखा है। यहाँ हर जगह जुबा को बदलते देखा है, यहाँ हर जगह जुबा को बदलते देखा है। ज़मीर, विश्वास, उसूल, ज़मीर, विश्वास, उसूल, ये तो किताबी लफ्ज़ है दोस्तों। ज़मीर, विश्वास, उसूल, ये तो किताबी लफ्ज़ है दोस्तों। पैसा, सत्ता, कुर्सी के लिए लोगों को बिकते देखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। चल ले चल ए खुदा, चल ले चल ये खुदा, अपनी गोद में सुला दे। जुबा बंद कर दे, आंखें बंद कर दे। अगला पिछला जन्म तो देखा नहीं मैंने, अगला पिछला जन्म तो देखा नहीं मैंने। बस इसी जन्म में मुझे आबाद कर दे, बस इसी जन्म में मुझे आबाद कर दे। आज आपल्या देशामध्ये जी महिलांची परिस्थिती आहे, म्हणजे प्रत्येक गावामध्ये शहरांमध्ये जी काही महिलांची परिस्थिती आहे, बस त्या महिलेचं एक दुःख मी तुमच्या समोर व्यक्त करते। मला कारण उर्दू हिंदी काही फारसं येत नाही, मी मराठीमध्ये कम्फर्टेबल असते। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए।
हर मुश्किल में लड़ने का बल चाहिए, हर मुश्किल में लड़ने का बल चाहिए। वो जमी जहाँ टिक सके मेरे कदम, वो जमी जहाँ टिक सके मेरे कदम, ओ जमी। और सर पे एक छत चाहिए, और सर पे एक छत चाहिए। मैं तेरी परछाई हूँ, मैं तेरी परछाई हूँ, तेरी जागीर नहीं। तेरा साथ और तू मुझे हम सफर चाहिए है, तेरा साथ और तू मुझे हम सफर चाहिए। एक बस्ती जहाँ बिखरी हो खुशियाँ तमाम, एक बस्ती जहाँ बिखरी हो खुशियाँ तमाम। ऐसी बस्ती में एक आशिया चाहिए, ऐसी बस्ती में एक आशिया चाहिए। दिल से तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, दिल से तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आईने को अब मेरी बस चमक चाहिए, आईने को अब मेरी बस चमक चाहिए। रोशनी का खजाना मेरी गोद है, रोशनी का खजाना मेरी गोद है। बस अब मुझे खुशियों भरी जिंदगी चाहिए, बस अब मुझे खुशियों भरी जिंदगी चाहिए। आपकी सारी दुआएं कबूल हो, हमारी भी दुआ है। बस एक मराठीमध्ये बोलेल। सौंदर्याच्या महाली सौंदर्याचे नजराणे, सौंदर्याच्या महाली सौंदर्याचे नजराणे। दिलाने केले फक्त प्रेमाचे बहाणे, दिलाने केले फक्त प्रेमाचे बहाणे। शब्दांना गुंफिले तू ताला सुरात अवचित, शब्दांना गुंफिले तू तारा सुलात अवचित। त्या सुरांना मी तुझ्यात गुंतुनी आले, त्या सुरांना मी तुझ्यात गुंतुनी आले। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब। दोस्तों, अजीब चाल समंदर से चल गया दरिया, अजीब चाल समंदर से चल गया दरिया। किनारे तोड़कर बाहर निकल गया दरिया। ना डूबने की दी मोहलत, ना पार लगने की, हमारे हाथों में आकर फिसल गया दरिया। लेकिन एक दरिया हमारे हाथों में है, उसको हम सलीम दरियापुरी कहते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें, वक्त का ख्याल रखें और सामाईन का भी ख्याल रखें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें सलीम दरियापुरी का। मोअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत काबिल मुबारकबाद आले जनाब अब्दुल हमीद साहब, वजाहत मिर्ज़ा साहब, प्रोफेसर रहमान साहब, इसी तरह प्रोफेसर रहमान तेवर साहब, मुमताज़ खान साहब वर्धा, तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करते हुए ये शेर समाप्त करें दोस्तों के जो बेहोशी में घर वाला पड़ा है। वाह। जो बेहोशी में घर वाला पड़ा है, दरो दीवार पर जाला पड़ा है। वाह। जो बेहोशी में घर वाला पड़ा है, दरो दीवार पर जाला पड़ा है। अब अपनी नींद से बेदार हो जा, तेरा एक शेर से पाला पड़ा है। वाह 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 वाह, क्या कहना है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो बेहोशी में घर वाला पड़ा है, दरो दीवार पर जाला पड़ा है। अब अपनी नींद से बेदार हो जा, तेरा एक शेर से पाला पड़ा है। दबाया होगा, दबाया होगा, दबाया होगा उसने हक बहन का, जो वक्ते मौत मुंह काला पड़ा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा ने परवरिश की है शरीफों के घराने में। वाह। खुदा ने परवरिश की है शरीफों के घराने में। पसीने छूट जाते हैं मशक्कत से कमाने में। वाह 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 वाह। खुदा ने परवरिश की है शरीफों के घराने में। पसीने छूट जाते हैं मशक्कत से कमाने में। यहाँ किरदार की है बात, यहाँ किरदार की है बात, यहाँ किरदार की है बात, वरना क्या है दुश्वारी, तवायब भी कमा लेती है पैसा इस ज़माने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है। वाह। समाप्त करें दोस्तों। ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है। तरक्की दोस्ताना मुफलिसों से तोड़ देती है। वाह।
ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है, तरक्की दोस्ताना मुफलिसों से तोड़ देती है, गरीबी 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 उंगलियों से साफ करती है प्लेट अपनी, अमीरी शौक से दस्तर पे खाना छोड़ देती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया मेरे अजीज, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है। तनवीर गाजी साहब, मीसम गोपालपुरी साहब, कुंवर जावेद साहब, इन तमाम की दुआएं मुझे मिल रही है। ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है, तरक्की दोस्ताना मुफलिसों से तोड़ देती है। ये पैसा है जो कम ज़र्फ़ों को खुद गर्जी सिखाता है, तरक्की दोस्ताना मुफलिसों से तोड़ देती है, गरीबी 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 उंगलियों से साफ करती है प्लेट अपनी, अमीरी शौक से दस्तर पे खाना छोड़। वाह 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 वाह। दोस्तों समाअत करें, वो मुखातिब करे मुझे तू से, वाह। वो मुखातिब करे मुझे तू से, यानी वाकिफ नहीं है उर्दू से। वाह 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 वाह। वो मुखातिब करे मुझे तू से, यानी वाकिफ नहीं है उर्दू से, मुझको मिट्टी का दीप मत समझो, शम्स बुझता नहीं कभी फूस है। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समाअत करें दोस्तों, एक मतला समाअत करें। बिन तेरे क्या ये जिंदगी है दोस्त, बिन तेरे क्या ये जिंदगी है दोस्त, और तू है तो क्या कमी है दोस्त। वाह, आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। बिन तेरे क्या ये जिंदगी है दोस्त, और तू है तो क्या कमी है दोस्त, मुझसे मत कर वफा मगर सुन ले, बेवफाई बहुत बुरी है दोस्त। वाह। बिन तेरे क्या ये जिंदगी है दोस्त, और तू है तो क्या कमी है दोस्त, मुझसे मत कर वफा मगर सुन ले, बेवफाई बहुत बुरी है दोस्त। कहते हैं नाम में रखा क्या है, नाम ही से तो दुश्मनी है दोस्त। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहते हैं नाम में रखा क्या है, नाम ही से तो दुश्मनी है दोस्त। इश्क कर लेंगे जाके जन्नत में, वाह, ये तो पल भर की जिंदगी है दोस्त। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। इश्क कर लेंगे जाके जन्नत में, ये तो पल भर की जिंदगी है दोस्त। सिर्फ मतलब से कॉल करता है, क्या यही तेरी दोस्ती है दोस्त। बहुत शुक्रिया दोस्तों। समाअत करें कि अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, वाह, अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, रूठों को मनाने में कहाँ देर लगेगी। वाह 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 वाह। अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, रूठों को मनाने में कहाँ देर लगेगी, कम ज़र्फ़ को दौलत जो विरासत में मिली है, जाहिल को लुटाने में कहाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है सलीम भाई, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अपनों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, रूठों को मनाने में कहाँ देर लगेगी, कम ज़र्फ़ को दौलत जो विरासत में मिली है, जाहिल को लुटाने में कहाँ देर लगेगी। उन फिरका परस्तों के इरादे नहीं अच्छे, आपस में लड़ाने में कहाँ देर। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समाअत करें दोस्तों, सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई, सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई, बस वही एक कटरी धरी रह गई। सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई, बस वही एक कटरी धरी रह गई। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही मिलते हैं दिल, अब कहाँ इश्क की बांसुरी रह गई। वाह वाह। सिर्फ लफ्जों की जादूगरी रह गई, बस वही एक कटरी दरी रह गई। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही मिलते हैं दिल, अब कहाँ इश्क की बांसुरी रह गई। मार्च में आ भी जाए तो क्या फायदा, राह तकती हुई फरवरी रह गई। वाह। मार्च में आ भी जाए तो क्या फायदा,
राहत तकती हुई फरवरी रह गई, अब तरन्नुम में अखबार पढ़ते हैं सब, पहले जैसी कहाँ शायरी रह गई। वाह, बहुत शुक्रिया। समाप्त करें दोस्तों, ये पौधे किस दिशा में चल रहे हैं, ये पौधे किस दिशा में चल रहे हैं, जिन्हें बागों के माली खल रहे हैं। वाह, ये पौधे किस दिशा में चल रहे हैं, जिन्हें बागों के माली खल रहे हैं। जरा माँ बाप के जानिब भी देखो, वो औरों के भरोसे पल रहे हैं। वाह, बहुत खूब जनाब। तो एक मरतबा मुशायरे के तालियां बजा दो, आप सुनना चाहते हैं। शुरू करें। सदर साहब इजाजत। रंग बिरंगी, तब तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। रंग बिरंगे फूलों वाला, रंग बिरंगे रंगों वाला, रंग बिरंगे रंगों वाला देश है हिंदुस्तान, है भारत मेरा महान, है भारत मेरा महान। भीनी भीनी खुशबू से जो सबकी लुभाए जान, है भारत मेरा महान, है भारत मेरा महान। वतन वतन मेरा वतन, वतन मेरा वतन, वतन 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 मेरा वतन, वतन मेरा वतन, वतन। वजाहत भाई ये पर पत्रकार सुनिएगा, पत्रकार सुनिएगा। मेरे वतन का हर एक वासी चांद का जैसा शीतल है, चांद का जैसा शीतल है। मेरे वतन का हर एक वासी चांद का जैसा शीतल है। मुखड़ा कोमल कोमल है, मुखड़ा कोमल कोमल है। रात सुहानी रुत मस्तानी, रात सुहानी रुत मस्तानी, जिस पर है कुर्बान, है भारत मेरा महान, है भारत मेरा महान। वतन वतन मेरा वतन, वतन मेरा वतन, वतन। कौन जावे साहब ये बंद सुनेगा, हमेशा मैं सुनेगा। वतन वतन मेरा वतन, वतन मेरा वतन, वतन। ये बंद पढ़ता हूँ मैं हमारे शैलेश जी के हवाले से। छलवर कपट की घर गठरी को गंगा से पावन कर लो, गंगा से पावन कर लो। छलवर कपट की घर गठरी को गंगा से पावन कर लो। जम से रोशन कर लो, जम से रोशन कर लो। ताके अपने मन के भीतर, ताके अपने मन के भीतर जाग मनुष्य महान, है भारत मेरा महान, है भारत मेरा महान। वतन वतन मेरा वतन, वतन मेरा वतन, वतन। आइए आखिरी पल पढ़ता हूँ सदर मुशायरे के हवाले से, पत्रकार सुनिएगा। कोई विदेशी छू नहीं सकता मेरे वतन की सुंदरता, मेरे वतन की सुंदरता। कोई विदेशी छू नहीं सकता मेरे वतन की सुंदरता। और नयन की कोमलता, और नयन की कोमलता। क्योंकि वतन का हर वासी है आज भी वीर जवान, है भारत मेरा महान, है भारत मेरा महान। रंग बिरंगे फूलों वाला, रंग बिरंगे रंगों वाला देश है हिंदुस्तान, है भारत मेरा महान। वतन वतन मेरा वतन, वतन मेरा वतन, वतन। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत शानदार, जोरदार तालियां जनाब हो जाओ दोस्तों। हमारी महफिल की एक कीमती शायरा अब हमारी फहरिस्त का हिस्सा है। सरिता जैन साहिबा नई दिल्ली से तशरीफ लाई हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें, और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उनका भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें। बेहतरीन शायरा, बेहतरीन कवित्री। सबसे पहले तो मैं वर्धा की सरजमी को सलाम पेश करती हूँ।
आप सबको आदाब पेश करती हूँ। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, और आप जानते हैं कि जो दूर से शायर आए हैं, दिल्ली से मैं सफ़र तय करके आई हूँ, कई घंटों का सफ़र तय हुआ, तो किस तरह से सुना जाएगा मैं जानती हूँ, वर्धा के लोग जानते हैं इस बात को। बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ फारूक साहब को और उनकी टीम को, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं हमारे सदलत साहब। एक बार जोरदार तालियां हमारे संचालक महोदय और पूरे स्टेज के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। 4 मिसरों से मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ और आपकी दुआएं चाहती हूँ, खामोशी से ना रहें, मुशायरे को मुशायरा बनाएं। सुनिएगा कि ज़माने भर के गमों से निकाल देगा तुझे, ज़माने 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 भर के गमों से निकाल देगा तुझे, वो जब नवाजेगा तो हैरत में डाल देगा तुझे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह क्या कहने, वाह। कि ज़माने भर के गमों से निकाल देगा तुझे, वो जब नवाजेगा तो हैरत में डाल देगा तुझे। तू सच्चे दिल से, तू सच्चे दिल से, तू सच्चे दिल से मदद तो खुदा से मांग कर देख। तू सच्चे दिल से, तू सच्चे दिल से मदद तो खुदा से मांग कर देख। भंवर ही जानिबे साहिल उछाल देगा तुझे। भंवर ही, क्या हौसला है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। भंवर ही जानिबे साहिल उछाल देगा तुझे। आपकी आवाजें आई तो अच्छा लगा हाँ मैं किसी मुशायरे में पढ़ रही हूँ और वर्धा के लोग सुन रहे हैं। मैंने बहुत तारीफ सुनी है महाराष्ट्र की, वर्धा की, कि बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत दुआओं से नवाजते हैं। तो आप लोगों की मोहब्बतें खींच लाई हम सबको यहाँ। बिल्कुल कुछ साथ दीजिएगा, अच्छे शेर से आपको नवाजेंगे। सुनिएगा एक मतलब को शेर। कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, कहीं पे धूप कहीं साइबान होता है, मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। मुसाफिरों का यही इम्तिहान होता है। और इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की। इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की। भले ही गांव में कच्चा मकान होता है, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। इधर का मोहल्ला भी थोड़ा सा साथ दे, इधर से भी आवाजें आए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत यहाँ से जो पीछे के लोग हैं वो भी साथ दें। आवाज तो आ रही है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल साथ दें। इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की, भले ही गांव में कच्चा मकान होता है। और गंवा के नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में। बड़ा नाजुक सा शेर। गंवा के नींद उगाए हैं ख्वाब आंखों में। हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। हर एक फसल का कुछ तो लगान होता है। और यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम। सदर साहब, यकीन हो तो मेरी बात यूं ही मान लो तुम। हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है। हलफ उठा के भी झूठा बयान होता है। और फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना। फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना। इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। फिसलना, गिरना, संभलना, फिर उठ के चल देना। इन्हीं तरीकों से बच्चा जवान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुनिएगा मतलब और कुछ शेर देखिएगा।
कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है, बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। और तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तो किस बात का फैसला हो रहा है, क्या कहने हैं, वाह, किस बात, और फिर बड़े वाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब था, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। फिर बड़े मोहतरमा, बहुत अच्छा शेर पढ़ा आपने। कि तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तो किस बात का फैसला हो रहा है, तो किस बात का फैसला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जैसे आप लोग जुड़े हैं तो अच्छा लगा कि हाँ मुशायरे में पढ़ रही हूँ, अपनों में पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आप सबका। सुनिएगा कि जिंदगी की शाम होकर जी रहे हैं, जिंदगी की शाम होकर जी रहे हैं, खास भी अब आम होकर जी रहे हैं, खास भी अब आम होकर जी रहे हैं। और देख लीजिए कल के कुछ जागीरदार, देख लीजिए कल के कुछ जागीरदार किस तरह बेदाम होकर जी रहे हैं। देख लीजिए कल के कुछ जागीरदार किस तरह बेदाम होकर जी रहे हैं। और नारियों में मेरी बहनें बैठी हुई हैं, स्टेज पर भी मेरी बहनें तशरीफ फरमा, तब मैं ये शेर पढ़ती हूँ कि नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। क्या बात है, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। क्या कहने, वाह। नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। जिंदगी की शाम होकर जी रहे हैं, खास भी अब आम होकर जी रहे हैं। क्या बात है, वाह। खास भी अब आम होकर जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। अजब हाल हो गया मेरा, बिछड़ के तुझसे अजब हाल हो गया मेरा, उदासियों ने कलेजा निकाल रखा है, उदासियों ने कलेजा निकाल रखा है। और चराग शाम से पहले जला लिए हमने, चराग शाम से पहले जला लिए हमने। तुम्हारी याद का कितना ख्याल रखा है, तुम्हारी याद का कितना ख्याल रखा है। बहुत खूब सर खालिद साहब के लिए। और सर आज मौजूद थे तो पूरे मजमा कंट्रोल में रहा, शायर भी कंट्रोल में रहे, नाज़िम भी कंट्रोल में रहा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। मेहरबानी, ज़रा नवाजी। इस मिट्टी से जो मुझे मोहब्बत है उसका बयान मुश्किल है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि मेरे दो बुजुर्ग यहाँ दफन हैं और मैं और किसी काम के लिए यहाँ आऊँ या ना आऊँ, उनकी याद, उनके कब्रों की ज़ियारत और फातह पढ़ने के लिए तो मैं आता ही रहूँगा। ये आपकी मोहब्बत है कि आप अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, सुन रहे हैं।
मैंने ऑफिसर के तौर पे शैलेश को ज़रूर मशवरा दिया होगा कि दीवार बनाओ, दीवार उठाओ। शायर के तौर पे मैं हमेशा दीवार गिराने का मशवरा देता हूँ। वाह, क्या कहने हैं, वाह। दिलों के दरमियान जो दीवार है ये गिरनी चाहिए, लोग पास आने चाहिए, इंसानियत पनपनी चाहिए। मेरी ये गज़ल का एक शेर है, हालांकि गज़लों का सिलसिला चल रहा है इसलिए मैं अब गज़लें पढ़ूंगा नहीं, लेकिन चूँकि वो पैगाम भी है तो उस हवाले से बात शुरू करता हूँ कि फिर भी सीने में एक आग सी तो रहे, फिर भी सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे। शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे, ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या। वाह, ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। वाह 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 वाह, क्या कहने लगता, वाह 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 वाह। यही पैगाम ये श्रमिक संघ का, पत्रकार संघ का भी है, और इमरान फैज से लेकर मुमताज़ नसीम तक सब ने अपनी मोहब्बतों की दास्तान आपसे शेयर की है। उसमें होने वाले हादसात का जिक्र किया है, एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स का। मुमताज़ का तो बहुत ज़्यादा हो गया, कभी ये निकली तो बारिश हो गई, सारा मेकअप धुल गया। और मुझे समझ में छतरी लेके क्यों नहीं गई थी, वापसी का रास्ता भूल गई, फिर वालिद साहब ने इनके साथ जो सलूक किया होगा उसको सोच के मैं थर्राता हूँ, वगैरह वगैरह। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप, अच्छा मैं जुमले याद आते हैं लेकिन बोलने तो अभी नहीं बोल सकता मैं, ये भी है। तो क्या है कि मोहब्बत जो है एक ऐसा जज्बा है जिससे इंसानियत आगे चलती है, जिससे मुल्क, कौम, वतन आगे चलता है। ये गज़लों में भी कहीं बरती जा सकती है और ये नज़मों में भी कही जा सकती है। गज़लें आपने सुन ली, मैं मोहब्बत की एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। अच्छा सर। और मैं कोशिश ये करूँगा कि इसमें जो फ़लसफ़ा है मोहब्बत का, वो से लेकर हिंदुस्तान में मोहब्बत को कैसे देखा जाता है वहाँ तक शायद अपनी बात पहुँचाऊँ। किस्से जब कहता हूँ बदनामी का डर होता है। वाह। किस्से जब कहता हूँ बदनामी का डर होता है, किरदारों के नाम भी होते हैं, तुम उनकी फितरत से वाकिफ हो। किरदारों के नाम भी होते हैं, तुम उनकी फितरत से वाकिफ हो। पहचाने जिंदा रहती हैं, इंसान तो मरते रहते हैं। वाह 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 वाह। पहचाने जिंदा रहती हैं, इंसान तो मरते रहते हैं। इंसान तो मरते रहते हैं। जब हमने ये चाहा दिल की बातें कर लें। वाह वजाद भाई, जब हमने ये चाहा दिल की बातें कर लें, हद की बंदिश के आगे, रुसवाई की मंजिल के आगे। वाह। जब हमने ये चाहा दिल की बातें कर लें, हद की बंदिश के आगे, रुसवाई की मंजिल के आगे, यानी जी लें अपनी मर्जी से। जीवन दुख में क्यों बदले, क्या क्या, यानी जी लें अपनी मर्जी से। जीवन दुख में क्यों बदले, अपनी ही कोशिश से लांघें अब तो वो मर्यादा। अपनी ही कोशिश से लांघें अब तो वो मर्यादा, जिसके आगे है कोई मैदान खुला। वाह। मौलाना रूम ने कहा था कि सही और गलत के आगे एक मैदान है, मोहब्बत में तुम्हें वहां मिलूंगा। वाह वाह वाह। तो अपनी ही कोशिश से लांघें अब तो वो मर्यादा, जिसके आगे है कोई मैदान खुला, जिसमें हर हद से आगे एक हद है मर्जी की। वाह। जिसमें हर हद से आगे एक हद है मर्जी की। आपस में यूं हो जाए गुत्थम गुत्था, अरमा सारे यूं खिल जाएं। आपस में यूं हो जाए गुत्थम गुत्था, अरमा सारे यूं खिल जाएं। तुमको मिल जाए जीवन अमृत, तुमको मिल जाए जीवन अमृत, और मैं हो जाऊं
नीली कंठों वाला। वाह, क्या कहना है? तुमको मिल जाए जीवन अमृत और मैं हो जाऊं, और मैं हो जाऊं नीली कंठों वाला। एक नज्म और सुनाता हूं। कभी कभी छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें समझ में आती हैं। तो ये भी कुछ ऐसी एक नज्म है, बैकग्राउंड बताना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं तो मैं कुछ जहर पे बाहर नहीं डालना चाहता। मैं लंच के लिए बैठा था तो खाना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बेगम से दरखास्त की कि मुझे हाफ फ्राई बना दीजिए। अब वो हाफ फ्राई बनाने गई हैं और मैं बैठा हूँ टेबल पे खाने के, और मैं सोच रहा हूँ, भूख पे ज़रा दिमाग भी ज़्यादा चलता है ना। तो अब देखिए कि ज़िंदगी कैसे इस 10 मिनट के फासले में चलती है। जावेद भाई देखिए, एक हाफ फ्राई और इतने सारे गम। वाह, एक हाफ फ्राई और इतने सारे गम निगले जाते हैं जिसको मध्यम मध्यम। वाह, निगले जाते हैं जिसको मध्यम मध्यम। चाय की एक प्याली कुछ खौलाई सी। वाह, चाय की एक प्याली कुछ खौलाई सी, जैसे चलती हो दिल की धड़कन। वाह वाह वाह, जैसे चलती हो दिल की धड़कन। मौसम भी है खाने के टेबल का ऐसा। वाह, मौसम भी है खाने के टेबल का ऐसा। पहले बारिश की खुशबू में भीगा आंगन। वाह, पहले बारिश की खुशबू में भीगा आंगन। रंगों की उसत को घेरे सन्नाटा। वाह, रंगों की उसत को घेरे सन्नाटा। सूना सूना फिर भी मन का दर्पण। क्या कहना है? वाह, सूना सूना फिर भी मन का दर्पण। मेरे दिल के दरवाजे पर फैला है सदियों का जंगल। वाह, मेरे दिल के दरवाजे पर फैला है सदियों का जंगल। कोहरे की चादर में लिपटा हल्का हल्का रोशन। कोहरे की चादर में लिपटा हल्का हल्का रोशन। मैं दरिया हूं सहरा का सूखी जिसकी रेत। वाह, मैं दरिया हूं सहरा का सूखी जिसकी रेत। सूखी जिसकी रेत। मैं घोड़ा हूं राजा का हर सू मेरे खेत। वाह 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 वाह, सर आपने अश्वमेध का बहुत खूब, वाह 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 वाह। तो मैं दरिया हूं सहरा का सूखी जिसकी रेत। मैं घोड़ा हूं राजा का हर सू मेरे खेत। वाह 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 वाह। राजा ने यक करके जब से मुझको है छोड़ा। राजा ने यक करके जब से मुझको है छोड़ा। राजा ने यक करके जब से मुझको है छोड़ा। किस मुश्किल ने तब से मुझको है हर सू घेरा। वाह 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 वाह। किस मुश्किल ने तब से मुझको हर सू है घेरा। मेरा राजा मुझसे कितनी उम्मीदें रखता। वाह, मेरा राजा मुझसे कितनी उम्मीदें रखता। और मुझको हरियाली में ही जी भर के है चलना। वाह, मेरा राजा मुझसे कितनी उम्मीदें रखता और मुझको हरियाली में ही जी भर के है चलना। घर में आगे जाऊं मेरे पांव थकते। वाह, घर में आगे जाऊं मेरे पांव थकते। घर में वापिस आऊं राजा होता है गुस्सा। वाह, घर में आगे जाऊं मेरे पांव थकते। घर में वापिस लौटूं राजा होता है गुस्सा। जीवन के इस किस्से में मैं हूं किसका रखवाला। वाह 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 वाह। जीवन के इस किस्से में मैं हूं किसका रखवाला। मैं हूं किसका रखवाला। किसकी खिदमत कौन सा हासिल, कैसा उजला कैसा काला। वाह 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 वाह। किसकी खिदमत कौन सा हासिल, क्या उजला, कैसा उजला कैसा काला। लाए घोड़ा आप ही का लग रहा है। बहुत शुक्रिया। जीवन के इस हिस्से में मैं हूं किसका रखवाला। किसकी खिदमत कौन सा हासिल, कैसा उजला कैसा काला। ऐसे ही जीते जीते अपना ही हूं पीते पीते। वाह, ऐसे ही जीते जीते अपना ही हूं पीते पीते। मैं घुटता हूं उस भट्टी में
जिसको हूं मैं ही सुलगाता। वाह। ऐसे ही जीते जीते अपना ही खून पीते पीते मैं घुटता हूं उस भट्टी में जिसको हूं मैं ही सुलगाता। आखिर में ये अग्नि भी मुझको ही बर्बाद करेगी। वाह। आखिर में ये अग्नि भी मुझको ही बर्बाद करेगी। मैं ही इसकी लकड़ी, मैं ही इसका बादल। वाह। मैं ही इसकी लकड़ी, मैं ही इसका बादल, यानी मेरे अंदर का जीवन जलता है औरों की खातिर। वाह। यानी मेरे अंदर का जीवन जलता है औरों की खातिर। अब इसमें क्या हासिल क्या महसूल, वाह। अब इसमें क्या हासिल क्या महसूल, यानी मैं ही अंडा और मैं ही उसका खाने वाला। वाह 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 वाह। यानी मैं ही बैजा और मैं ही उसका खाने वाला। जीवन है वो हाफ फ्राई जो मुझको निकले जाता है। वाह 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 वाह। जीवन है वो हाफ फ्राई जो मुझको निकले जाता है और मैं समझूं ये मेरी शर्तों पर चलता है, ये मेरी शर्तों पर। वाह 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 वाह। बहुत खूब डॉक्टर साहब। खास भी अब आम होकर जी रहे हैं। खास भी अब आम हो। देख लीजिए कल के कुछ जागीरदार किस तरह बेदाम होकर जी रहे हैं। देख लीजिए कल के कुछ जागीरदार किस तरह